स्टार्ट में हम एक बच्चे तमाल को देखते हैं। हाँ, उसके अंकल उसे सेक्रीफाइसेस के बारे में बता रहे थे कि विदाउट सेक्रीफाइस इंसान जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। के बाद वो तमाल को एक खास मकसद के लिए समुंदर में हैरिस के पास भेज देते हैं। ये रीजन एक मिस्ट्री है जो मूवी के आगे जाने पर हमें पता चलेगी। इधर से जाते हुए तमाल के अंकल उसे एक स्कॉर्पियन नेकलेस देते हैं। इसके बाद हम एक मैरिड कपल को देखते हैं, कहीं आउटिंग के लिए आए हुए। वो लोग यहाँ नई नई चीजें देखते हैं, पार्टी करते हैं और बीच पर भी जाते हैं। यहाँ बीच पर स्विमिंग करते हुए कोई अननोन क्रिएचर पर अटैक कर देती है। इसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लोग अपने इस ट्रिप के हर मोमेंट की वीडियोस बना रहे थे। उसी के अंदर ये इंसिडेंट भी कवर हो जाता है। ये वीडियो बहुत तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। बाद हम डॉक्टर स्काइलर को देखते हैं जो अपने फैंस से बातें कर रही थी और उनके फैंस भी इसी वीडियो के बारे में उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि क्या ये रियल है और फेक। हाँ, वो उनसे कहती हैं कि ये वीडियो बिल्कुल फेक है। इसके बाद स्काइलर भी उसी ओशन यानी समुद्र पर किसी और चीज की रिसर्च के लिए जाती है जिस समुद्र में वो इंसिडेंट हुआ था। दूसरी तरफ हम तमाल के साथ दूसरे बच्चों को भी फिशिंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा काम करने के बाद भी लीडर उनसे खुश नहीं था और उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। ये चीज तमाल को गुस्सा दिलाती थी। के बाद हम दोबारा स्काइलर को देखते हैं जो अपने लिए एक गाइड जैक को हायर करती है। क्योंकि वो यहाँ हिस्ट्री ऑफ मैरिन लाइफ पर रिसर्च करने आई थी, इसीलिए वो जैक को समुद्र के एक खास पॉइंट तक ले जाने का कहती है। जैक यहाँ कहता है कि पहले मैं यहाँ अपने फ्रेंड से मिलूंगा। अब क्योंकि स्काइलर के पास दूसरा ऑप्शन जो नहीं होता, इसीलिए उसे जैक की बात माननी पड़ती है। जब फिशिंग प्लेटफॉर्म पर सारे फिशिंग कर रहे थे तो उनके ट्रैप में अननोन क्रिएचर आ जाती है जिसने पहले कपल को मारा था और अब इन बच्चों को इस क्रिएचर के बारे में पता नहीं होता। क्रिएचर एक बच्चे को पानी के अंदर खींच लेती है। सब लोग मिलकर बहुत मुश्किल से उस बच्चे को बचाते हैं। हैरिस ये सब कुछ दूर से देख रहा था और जब बाकी लोग इस बारे में बताते हैं तो हैरिस उल्टा उन्हीं बच्चों को डांट देता है। इसी दौरान यहाँ पर जैक आ जाता है जिसके पास गन भी थी। उसके यहाँ आने से हमें पता चलता है कि वो भी एक स्मगलर है। यहाँ हम तमाल और उसके दोस्त को देखते हैं। तमाल का फ्रेंड उसे प्लेटफॉर्म में नीचे की तरफ ले आया था। उसे आज रात का यहाँ से निकल जाने का प्लान बताता है, लेकिन तमाल कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। और जब तमाल ऊपर की तरफ आता है तो उसे वहाँ पर स्काइलर की बोट नजर आती है और वो स्काइलर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। उसे कहता है कि मैं यहाँ और दिन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। स्काइलर उसे कहती है कि तुम यहाँ इस बारे में अपने हेड से बात करो। जब खुद स्काइलर भी हैरिस के एक आदमी से बात करती है, वो भी उसे कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ स्काइलर देखती है कि जैक और हैरिस किसी बात पर लड़ रहे हैं और हैरिस जैक से पैसे मांगता है। जैक उसे देने से इनकार कर देता है। हैरिस अपने एक आदमी से कहता है कि बोट को अपने कब्जे में ले लो। जैक जल्दी से उन लोगों पर गन पॉइंट करता है, अपनी बोट को लेकर वहाँ से चला जाता है। बच्चों का लीडर जो बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, उसे तमाल के फ्रेंड के यहाँ से भागने का प्लान पता चल जाता है, इसीलिए वो अब उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का अपने डिफेंस में उसी आदमी को इंजर्ड कर देता है और फिर इस समुद्र में गिरा देता है। पानी में उस क्रिएचर ने उस आदमी का हाथ खा लिया था। फिर वो लड़का जिसने उसे पानी में गिराया था जल्दी से हैरिस और उसके आदमी के पास जाता है, लेकिन हैरिस का वो आदमी बहुत गुस्से में था और अपने हाथ में पकड़ा हुआ वेपन बच्चे के फेस पर मारकर उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ स्काइलर हैरिस की रिपोर्ट एक पुलिस ऑफिसर को करती है। हाँ, वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और जैक को कहता है कि वो जल्द ही इसके पैसे वापस कर दे। इधर ही कल्चरल फंक्शन पर स्काइलर एक लड़की को देखती है और उसे लगता है कि वो उसकी मिसिंग डॉटर है, लेकिन उसके पास जाने पर उसे पता चलता है कि वो बच्ची कोई और है। देखकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। दोबारा तमाल और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसको हैरिस के आदमी ने मारा था। हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो तमाल को एक नाइफ देता है, कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। कहते ही वो मर जाता है। फ्रेंड की डेथ से तमाल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। यहाँ वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो अपने फ्रेंड का बदला जरूर लेगा। इधर अब हम दोबारा जैक और स्काइलर को देखते हैं, जहाँ जैक जानता था कि स्काइलर तमाल को वहाँ से निकालना चाहती थी, इसीलिए वो ऑफर करता है अगर वो कुछ पैसे दे दे तो उसकी हेल्प जरूर करेगा। लेकिन अभी स्काइलर उसकी ये बात नहीं मानती। तमाल अपना रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। समुद्र के पास जाकर अपने बेली पर एक कट लगाता है,
अपना ब्लड पानी के अंदर फेंक देता है। लगने और ब्लड निकलने की वजह से तमाल वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो हम एक क्रिएचर को देखते हैं, लेकिन वो तमाल को कुछ भी नुकसान पहुँचाए बगैर वहाँ से चला जाता है। मूवी में अब हम स्काइलर को रिसर्च करते हुए देखते हैं, जहाँ उन्हें समुद्र में से एक डेड बॉडी मिलती है। वो फिशिंग प्लेटफॉर्म के एक आदमी की थी। बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ स्काइलर अब उस डेड बॉडी के बारे में पता चलाना चाहती थी और साथ ही तमाल और बाकी बच्चों को भी बचाना चाहती थी, और इसीलिए वो फिशिंग प्लेटफॉर्म पर जाने का फैसला करती है। जैक की पैसों वाली कंडीशन भी मान लेती है। अरे रात में जब तमाल का एक और साथी वॉशरूम में जाता है, तभी वो क्रिएचर उसे भी पकड़ कर मार देती है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि स्काइलर प्लेटफॉर्म के पास आ रही थी। हैरिस का आदमी डेड बॉडी को पानी में फेंकने की तैयारी कर रहा था। देखकर स्काइलर को अपना अंदाजा सही लगता है, साथ ही वो बहुत ज्यादा डर भी जाती है। के बाद स्काइलर वहाँ छुपकर तमाल के पास पहुँचती है। वहाँ वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन अब तमाल चलने के लिए राजी नहीं था। इधर अब जैक हैरिस को उनके एक आदमी की डेड बॉडी दिखाता है। हैरिस से पूछता है कि तुम क्या करने लग गए हो। हैरिस कुछ नहीं बोलता और यहाँ उनके दरमियान में लड़ाई हो जाती है। हैरिस लोग उन पर शूट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसीलिए वो जल्दी से अपनी बोट को वहाँ से निकाल कर चले जाते हैं और स्काइलर उसी फिशिंग प्लेटफॉर्म पर रह जाती है। फिर हैरिस के लोग भी स्काइलर को प्लेटफॉर्म पर देख लेते हैं और उनका ये मानना था कि वुमेन्स का प्लेटफॉर्म पर होना एक बैड लक होती है, इसीलिए वो स्काइलर को एक रूम में बंद कर देते हैं। इसी के साथ तमाल को एक बच्चा तंग करने लगता है। यहाँ उन लोगों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ ये चेक करते हुए इसको पता चलता है कि तमाल भी एक लड़की है और उसे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हैरिस और उसके साथी तमाल को मारने का प्लान करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आदमी तमाल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ वही क्रिएचर आ जाती है। अपना एक बॉडी पार्ट उस आदमी की बॉडी में स्टैब कर देती है और इस तरह वो आदमी मर जाता है और तमाल, जो कि एक लड़की है, बच जाती है। सबके बाद हैरिस बहुत ज्यादा डर गया था और अब वो डिसाइड करता है वो तमाल को उस क्रिएचर को खिला देंगे, इस उम्मीद में कि तमाल को खाने के बाद वो क्रिएचर हैरिस को छोड़ दे। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर स्काइलर आ जाती है और तमाल को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक भी ये सब अपनी बोट से देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बाद अब हैरिस तमाल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाती है। यहाँ अब हम उस क्रिएचर को पूरी तरह देख पा रहे थे। वो एक स्कॉर्पियन था। को देखते ही हैरिस उससे लड़ने की तैयारी करता है। जैसे ही हैरिस उस पर अटैक करता है, दूसरी तरफ तमाल को भी बहुत ज्यादा पेन होता है और यहाँ वो क्रिएचर हैरिस की आईज और बॉडी में अपना बॉडी पार्ट स्टैब करते हुए मार देता है। ये सब दूर से देखकर वहाँ पर जैक भी आ जाता है और बहुत बड़े स्कॉर्पियन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ वो क्रिएचर हैरिस के हमला करने की वजह से बेहोश था, इसकी वजह से वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। इसी चीज को देखते हुए बहुत एहतियात से वहाँ पर जैक और उसका साथी आ जाते हैं। यहाँ जैक स्काइलर के पास जाता है और पूछता है कि इसे किसने मारा है। स्काइलर उसे बताती है कि ये मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश है। ये सुनते ही जैक बहुत ज्यादा डर जाता है और वो स्काइलर को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। तमाल वहाँ से जाने से मना कर देती है। इसके बाद जैक उस क्रिएचर को बांध रहा था ताकि पूरी दुनिया में दिखाकर वो पैसे कमा सके। स्काइलर के मना करने के बाद भी जैक उसे बांधता रहता है। जब वो लोग तमाल को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, उस क्रिएचर को भी होश आ जाता है। अब वो क्रिएचर उन पर अटैक करने लगा था। यहाँ उनके पास उसको मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जैक और उसका साथी उस क्रिएचर के चारों तरफ ऑयल करा देते हैं ताकि वो वहाँ पर फायर चला सके, क्योंकि स्कॉर्पियन फायर से डरते थे और उस फायर का भी उस जायंट स्कॉर्पियन पे कोई असर नहीं होता। यहाँ वो अपनी टेल को जैक के साथी की बॉडी में स्टैब करते हुए उसे भी मार देता है, साथ ही वो जैक को भी इंजर्ड कर देता है। हाँ, अब सब कुछ देखने के बाद तमाल अपना वो नाइफ निकालती है जो उसे उसके फ्रेंड ने दिया था। डरे बगैर उस क्रिएचर के ऊपर चढ़कर उसे मार देती है। स्काइलर देखती है कि जैक भी मर गया था। जैसे ही अब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे तमाल भी नहीं होती। तमाल को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, बल्कि उसका सिर्फ नेकलेस मिलता है। कुछ टाइम गुजर जाता है और स्काइलर तमाल को ढूंढते हुए उसके अंकल के घर जाती है। वहाँ उसका अंकल उसे कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो यहाँ तमाल की हेल्प कर सके। स्काइलर को यहाँ से भगा देता है, लेकिन स्काइलर नहीं जाती, तमाल को यहीं कहीं ढूंढने लगती है और तमाल के मिलने पर वो उसके पास जाती है। लेकिन वहाँ की सिचुएशन देखकर वो हैरान और परेशान हो जाती है कि यहाँ तमाल ने उसके सामने ही एक स्कॉर्पियन को बर्थ दिया था।
इधर उस स्कॉर्पियन को देखकर टाइलर बहुत ज्यादा डर गई थी और वो उसे मारने लगी थी। ये सब देखकर तमाल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे वहां से भगा देती है। साथ ही हम देखते हैं कि तमाल के पूरे रूम में बहुत सारे स्कॉर्पियंस हैं। यही वो सेक्रीफाइस था तो हमें इस मूवी के स्टार्ट में पता चला और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।